हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं गनगौर, क्योंकि हमारे राजस्थान में गनगौर का बहुत ही प्रचलन है और हम गनगौर बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हमने एक दिन पहले मिट्टी भिगो कर रख दी थी। अब हम बनाने जा रहे हैं गनगौर। और हम पहले बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे। तो वैसे तो बाज़ार में भी रेडीमेड मिलती है गनगौर, लेकिन हम शुरू से ही मिट्टी भिगोकर अपने हाथों से ही गनगौर बनाया करते थे। तो आज भी हम हमारे गनगौर इसी तरह बना रहे हैं। ये जो मिट्टी में सादा मिट्टी से हम गनगौर नहीं बना रहे हैं, ये हमने जो गायों को चारा डालते हैं, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, तो तूड़ी बोलते हैं, कहीं पर भुस भी बोलते हैं। तो ये वो हमने मिट्टी में मिलाई है, जिससे कि हमारी गनगौर सूखने पर इन पर दरारें नहीं पड़ेंगी। जैसे कि बीच बीच में से फट जाती है, दरारें पड़ जाती है, तो मतलब इस तरह का कुछ भी हमारी गनगौर में नहीं होगा और बिल्कुल अच्छे से हमारी गनगौर बनेगी। तो ये हम कुछ लड़कियां, औरतें मिलकर हम हमारी गनगौर बना रहे हैं। और ये हमारी गनगौर को शेप दी जा रही है चेहरे की। और ये दीदी थोड़ा झिझक रही थी गनगौर बनाने में, तो मैंने कहा नहीं, मैं हेल्प करूँगी आपकी। और ये हम रात को गनगौर के एक दिन पहले हम, जिसको हम बिंदोरी बोलते हैं, दूल्हा दुल्हन की बिंदोरी, बिंदोड़ा, बिंदोरी जो हम निकालते हैं, तो ये हमारी गनगौर की हमने बिंदोरी निकाली। जो हम कूड़ा कचरा डालते हैं, घूड़ा बोलते हैं उसको राजस्थान में, तो वो घूड़ा पूजन हम करने गए थे। ये दीदी यहाँ पर घूड़ा पूज रही है, ये देखो गाइस। ये यहाँ पर घूड़ा पूज रही है हमारी सरगनगौर का, जो हमने बिंदौरा निकाला था। ये दिया जलाकर यहाँ पर पूरी, आज हमने सारी लड़कियों का खाना भी बनाया था। लड़कियां औरत मिलके हमने खीर, पूरी, आलू का झोल, राजस्थान में आलू की सब्जी जो बनाते हैं उबालकर पतली वाली, उसको हम झोल बोलते हैं। तो सभी ने हम मिलकर, साथ में मिलकर खाना बनाया हमने। और फिर हम खा पी कर यहाँ पर घोड़ा पूजने के लिए चले आए, बिंदौरा निकालने के लिए। ये पूरा अच्छे से घोड़ा पूज रहा है हमारा। हमारे जो राजस्थान में हम गनगौर पूजते हैं, तो ये जैसे कि हम तीज माता का व्रत रखते हैं, चौथ माता का व्रत रखते हैं, उसी तरह हम इसका भी व्रत रखते हैं। ये हमारे ईसर हैं, जो ईसर बने हुए हैं, उनको तिलक लगाया जा रहा है। और ये हमारी गनगौर है, जिसको अब तिलक लगा रहे हैं। और गाइस, ईसर थोड़े छोटे होते हैं, गनगौर हमारी बड़ी होती है हमेशा। ये इनके तिलक कर दिया है। अब हम यहाँ से वापस घर जाएंगे। जो चुन्नी होती है उसको ईसर गनगौर के ऊपर हमने पकड़ लिए लड़कियों ने। और ये हम अब घर को वापस जा रहे हैं। ये हम बंदौरा काटते हुए घर हम वापस जा रहे हैं।
बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, लड़कियां खूब इंजॉय कर रही हैं, औरतें इंजॉय कर रही हैं। रात का समय है तो थोड़ा गांव है तो बाहर लाइटिंग की थोड़ी कमी है। ये हम घर पर आ गए हैं। ये इस चुन्नी के नीचे हमारे ईसर महाराज खड़े हुए हैं, गनगौर खड़ी हुई है। हमारे राजस्थान में तो गाइस मेला भी लगता है गनगौर का, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से गनगौर का मेला लगता है और गनगौर की ईसर की सवारी निकलती है। ये हमारी बिंदोड़ा संपन्न हो गया। बहुत ही बच्चियाँ बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। मतलब एक उत्साह सा बन जाता है जब गनगौर का त्योहार आता है, खास करके लड़कियों में। उन्हें तो उनका तो ये बहुत ही अच्छा त्योहार है उनके लिए। ये उवार फेर हो रही है हमारे यहाँ पैसों की, ईसर और गनगौर के ऊपर उवार फेर कर रहे हैं गांव की महिलाएं। पैसों से ये हमारे ईसर महाराज बहुत खुश हो रहे हैं। ये इनकी मम्मी वार फेर कर रही है इनके। और आज खाना भी सभी बच्चों का, लड़कियों का, सबने साथ मिलकर खाना बनाया। खीर पूरी और आलू का झोल। हमारे राजस्थान में जो आलू की पतली वाली सब्जी बनती है उसे हम झोल बोलते हैं। तो सबका खाना एक ही जगह बना, गनगौर पूजने वाली लड़कियों औरतों का। और वो खाना खा पी कर अब ये यहाँ बिंदोरा काट कर अब ये यहाँ गीत गाने के लिए बैठ गई हैं। जैसे कि हम शादियों में बना बनी गाते हैं, इस तरह से ये गनगौर के गीत गाने के लिए सब लड़कियां औरतें बैठ चुकी हैं। अब ये यहाँ पर गीत गा रही हैं।
ये हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। गणगौर का त्योहार आता है तो बच्चों में, खास करके लड़कियों में, महिलाओं में बहुत ही उत्साह बन जाता है। हमारे राजस्थान में इसे भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, क्योंकि ये माता पार्वती और भगवान शिव का ही रूप है, जो औरतों का सुहाग भाग बोलते हैं, उसकी रक्षा करती है, लंबी उम्र की कामना करती है औरतें। और कवारी लड़कियां अच्छे वर की, अच्छे घर की मनोकामना करते हैं माँ से। और हमारा ये मानना है कि माँ गणगौर की जो लड़कियां पूजा करती हैं उन्हें अच्छा घर और अच्छा वर मिलता है। ये यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं। औरतें भी पूरा साथ देती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम गणगौर मनाते हैं। हमारे, आपको शायद याद होगा, आपने देखा होगा श्री कृष्णा में कि गणगौर की सबसे पहले पूजा की थी हमारी राधा रानी ने। राधा रानी ने और उनकी सहेली गोपियों ने, जिन्हें भगवान कृष्ण को वर पाने की इच्छा थी, तो सबसे पहले गणगौर की पूजा अर्चना राधा रानी और उनकी सहेलियों ने ही की थी। और माता गणगौर ने उनकी इच्छा का मान भी रखा, उनको उनका मनवांछित वर भी दिया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। और राजस्थान में तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। गणगौर माता का ये थोड़ा सा नाचना बजाना भी हो रहा है, नाचना गाना भी। थोड़ा सा खेल तमाशे भी ये कर रहे हैं। यहाँ हम गाकर ही मनोरंजन कर रहे हैं, गाकर ही गीत गा रहे हैं। यहाँ पर हमने कोई म्यूज़िक नहीं चलाया, सबने गाकर ही गीतों पर नाची औरतें। ये हमारी ननंद है, ये थोड़ा सा ऐसे माहौल में हंसती है और सबको हंसाती है। और ये हमारी गणगौर तैयार होकर रेडी हो चुकी है। रात के 11 बज चुके थे और हम
मौज मस्ती करके पूरा हमने करके रात को गणगौर तैयार किया था, क्योंकि हमें सुबह गणगौर जल्दी पूजनी थी। और ये हमारी गणगौर तैयार है। और राजस्थान में दुल्हन को घूंघट ना हो तो दुल्हन ही अधूरी सी लगती है। ये हम चल दिए हैं सुबह के 9 बजे। सारी लड़कियां, औरतें अपने अपने जो आप क्या बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, कोई घंटी बोलता है, राजस्थान में गड़ुआ बोलते हैं इसको। तो इस लोटे को हम गड़वे लेकर चल दिए हैं। और सभी औरतें, बच्चियां सुबह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करके तैयार होके और फिर चल दिए हैं गड़वे भरने के लिए। ये हमारे ईसर महाराज क्यों अपनी तलवार से मुंह छुपा रहे हैं। ये बच्चे मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर दूर चलकर हम आ गए हैं भोलेनाथ के मंदिर। और ये यहाँ पर सब अपने अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये दूबों से दूब बच्चे तोड़ लाए हैं, लड़कियाँ दूब तोड़ लाई हैं। ये सारे गड़ुए सजा दिए हैं फूलों से, दूबों से। दूब तोड़कर नंदी महाराज के पास यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत है। तो हमारी 2-4 गड़ुए के तो दूब ही लेकर भग गए। तो हमने सेफ्टी के लिए थोड़ा यहाँ पर नंदी महाराज के पास अपने सारे गड़ुए रख दिए सबने। ये यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचने लग गए बच्चे। और ये हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की भी अपनी एक कहानी है। मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में इस मंदिर की बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये मंदिर है भोलेनाथ का। और यहाँ पर अंदर है जो पूजा चल रही है, तो अंदर की हमने फ़ोटो नहीं लिए। और यहाँ पर हमने गड़वे भर लिए हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। और यहाँ जो भोले बाबा की है काले पत्थर से, पत्थर बहुत ही अलग है और बहुत ही भव्य अंदर इसमें मूर्तियाँ हैं। मैं आपको अपने वीडियो में किसी और दिन वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो इस मंदिर की ही बनाऊंगी। पूरा अंदर बहुत ही सुंदर मंदिर है, मतलब बहुत ही अद्भुत है। पहली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तो ऐसा लगा जैसे भगवान शिव यहाँ पर साक्षात विराजमान है। और ये हमारे ईसर और गणगौर के साथ सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये यहाँ भोले बाबा का और माता पार्वती का जयकारा लगाते हुए सब बच्चे, लड़कियाँ, औरतें। अब ये हमने यहाँ पर गड़वे भर लिए हैं और अब हम यहाँ से वापस प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर को। और ये हमारी ननंद के बाल कुछ ज़्यादा ही लटी
बाल की लट है जो कुछ ज़्यादा ही लंबी निकल गई है। जल्दी जल्दी में और सब चल दिए हैं अपने घर को। सभी मुस्कुराते हुए खुश होते हुए भोले बाबा के मंदिर से निकले हैं। वैसे तो यहाँ हनुमान जी भी विराजमान है, शनि महाराज भी विराजमान है, और जो अंदर मंदिर है उसमें माता पार्वती, गणेश जी भगवान और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति के साथ शिव जी महाराज विराजमान है। हम चल दिए हैं हरे हरे पेड़ पौधों के छाँव में होते हुए, और हम हर साल यहीं पर अपनी दूब, अपने जो लोटे है जल का, वो यहीं से भर के लेके जाते हैं। ये हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है मंदिर। पहले यहाँ पर गाइस पूरा जंगल हुआ करता था, मतलब अब तो इतनी बड़ी रोड नज़र आ रही है, सड़क। पहले सड़क भी बहुत पतली सी थी जो एक ही बस निकल सके। अब तो हाईवे रोड है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये हम घर पर आ चुके हैं। यहाँ हमने 16 बिंदियाँ मेहंदी की, 16 बिंदी काजल की, 16 बिंदी उसकी सिंदूर की। हमने 16 बिंदियाँ यहाँ पर निकाली। और ये हमारे ईसर और गणगौर है जो कि हमने मिट्टी से बनाए थे अपने हाथों से। हम खरीद कर बाज़ार से नहीं लाए थे, क्योंकि हमने हर साल हमेशा हम अपने हाथों से ही बनाकर पूजते हैं। और इनको हम गुना बोलते हैं। गुना, शक्कर पारे सभी लेके आए प्रसाद के रूप में। और ये हम सारी दूब निकाल के हमने इनके सामने रख दिए। अभी यहाँ पर हम सभी 16 हाथ में, एक हाथ में 16, दोनों हाथों में 16 हम इनकी जो दूब की डालियाँ हैं, बीच का हिस्सा है, वो हम निकाल के रखते हैं। इस सभी के हाथों में 16 दूबें हैं, और उससे हम ईसर गणगौर की हम पूजा संपन्न करेंगे। हम यहाँ पर एक छोटी सी स्तुति भी बोलते हैं, मैं आपको बोल के बताती हूँ। खोलिए गणगौर माता खोलिए किवाड़ी, 12 ना खड़ी है थारी पूजन वाड़ी। पूजिए पूजन तबाई काई काई मांगे, आन मांगे दान मांगे, राज कवर सो वीरो मांगे, राई सी भोजाई मांगे। अड़ी घड़ी में शापण जाए भाभी तेरी माई जाए, घड़ी घड़ी में सांप जाए भाभी तेरो बाप जाए। सोल में कांदा भरे जवाई आंदा, चूल्हा पीछे 5 पचेटा, सासू जाने म्हारा बेटा। चूल्हा पीछे नुड़की डड़ी, सासू जाने गुड़ की डड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ईसर बोड़ा 7 कचोरा, रानी पूजे राज में, मैं पूजू सुहाग में। रानी को राज घटतो जाए, म्हारो सुहाग बढ़तो जाए। पीढ़ी पीढ़ी दूबले गुजराती ले, गुजराती को पानी दे दे टमका रानी। रानी ने पतासा, मारो भाई एमलो सेमलो, गणगौर पूज लो। तो गाइज ये हमारी छोटी सी स्तुति है जो हम परंपरागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती जा रही है। और हमने बचपन में यही स्तुति हमारी मम्मियाँ, हमारी ताइयाँ, चाचियाँ करती थी, बहनें करती थी, बड़ी बहनें, और यही आगे तक चली आ रही है हमारे। और ये हम गणगौर माता की पूजा संपन्न कर ली। अब हम इनको शाम को
विसर्जन इनका शाम को विसर्जन होगा। किसी कुएं में इनको डाल कर आएंगे। कहते हैं कि जो गणगौर मैया अब ये कुएं में डूब रही हैं, ये सारे त्योहारों को लेकर डूब रही हैं, और जब तीज माता आएंगी तो वो सारे त्योहारों को अपने साथ लेकर आएंगी। अब ये जल हमने पूरा सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है, जो पूरा जल बचा हुआ है। और ये हमारी गणगौर संपन्न हो गई है। शाम को सभी बच्चियों औरतें सब मिलकर हम ठंडाई या शरबत, कुछ मीठा शरबत या ठंडाई हम बनाएंगे, और सभी हम लड़कियां औरतें हम सब मिलकर उसको इनको प्रसाद लगाकर सभी को पिलाएंगे। कुछ लोग भांग भी बनाते हैं भोले बाबा के लिए, लेकिन हम भांग नहीं बनाते, हम ठंडाई बनाते हैं। और इस समय हमारे जो है खेतों का भी काम चल रहा है, तो आधी सी औरतें बेचारी घर से खेत काटने के लिए भी चली गई हैं, इसलिए थोड़ी कम भीड़ है। और ये हमारी गणगौर पूजा संपन्न है। गाइस, गणगौर का महत्व तीज माता और चौथ माता के बराबर ही है, क्योंकि ये भी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, जो औरतों के लिए शुभकारी है, कुंवारी कन्याओं के लिए शुभकारी है। माता सुहागनों का सुहाग बनाती है, उनके बच्चों की रक्षा करती है, सुरक्षा कवच बनती है माँ। और कुंवारी लड़कियों का उनको मनवांछित उपयुक्त वर देती है माता रानी उनको, और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ आए किसी भी रूप में, लेकिन जब भी माता रानी किसी भी रूप में आती हैं, हमेशा औरतों को उनको मनवांछित वर देती हैं, लड़कियों को, और औरतों का सम्मान बढ़ाती है माता रानी। जैसा कि अब नवरात्रों का भी त्योहार चल रहा है, और आज दूसरा नवरात्रा है। वैसे तो ये तीसरे नवरात्रे के दिन पूजी जाती है गणगौर, लेकिन कोई कारण होगा जो गणगौर आज दूसरे नवरात्रे के दिन ही मनाई जा रही है पूरे राजस्थान में। और हमने भी अपनी गणगौर पूजा संपन्न की है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं अपना वीडियो बनाकर आपको डालूं। तो गाइस, कोशिश करूंगी कि आगे और भी बेहतर बना सकूं, और भी आप लोगों के लिए अच्छा कर सकूं। 500 रुपये है क्या?